डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बोरन हेबर साइकिल और उसके द्वारा हमने एक्सप्लेन किया था एसिडिक स्ट्रेंथ को हाइड्रो एसिड्स की। अब दो तरह के जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रो एसिड्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट करने के बाद हम जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो अगर डिस्कस ना करें तो ये टॉपिक एक प्रकार से इनकम्प्लीट ही रहता है, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई एसिड H पॉजिटिव लूज करता है तो क्या बनाता है कॉन्जुगेट बेस। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, भाई HX है, अगर ये एक प्रोटॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो ये जो X नेगेटिव बना है भाई, ये हमारा क्या है कॉन्जुगेट बेस है। दोबारा से बोल रहा हूं, जब कोई एसिड प्रोटॉन लूज करता है यानी H पॉजिटिव लूज करता है, उसके बाद जो स्पीसीज लेफ्ट हो जाती है, बच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जब हम एलोंग ग्रुप आते हैं हेलोजन के अंदर, तो किसकी टेंडेंसी कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बढ़ती है और किसकी जो टेंडेंसी है कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए घटती है, और उसके बेस पर हम उसके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हमें, सबसे पहले देयर मोर एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन टू एक्सप्लेन द relative strength of hydro acids is on basis of conjugate base strength, कि हम उसकी टेंडेंसी को किसके बेसिस पर देखेंगे भाई, कि कंजुगेट बेस जो बनता है उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। कंजुगेट बेस मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा लिख देता हूं कि जब कोई एसिड एलोजन एसिड है, मान लिया प्रोटॉन लूज कर देता, तो जो ये बच गया है हमारा, ये क्या हमारा कंजुगेट बेस है। क्लियर है। अब यहां पर X नेगेटिव क्या है भाई, हमारा हैलाइड आयन। अब हैलाइड आयन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। क्लियर है। इसके बाद जब हम एलोंग ग्रुप जाते हैं तो क्या लिखूंगा मैं, एज वी मूव along a group that is from F negative to I negative। तो जब हम along a group आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, F नेगेटिव से I नेगेटिव के अंदर आते हैं, तो क्या होता है भाई, द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस। जो आयन हमारे बनते हैं, चाहे फ्लोराइड है, फ्लोराइड के बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो जो इनका साइज है भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई याद रखनी, कि जब हम एलोंग ग्रुप आएंगे तो जो आयन बनेगा उसका साइज क्या कर रहा है भाई, हमारा इंक्रीज कर रहा है। अब उसके साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, एंड हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम F नेगेटिव टू I नेगेटिव। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा साइज बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसकी क्या होगी भाई, घटेगी। अब हम चार एलाइड लिखे भाई, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। इनका साइज ये है 1.36 एंगस्ट्रॉन, ये है 1.81 एंगस्ट्रॉन, ये होता है 1.95 एंगस्ट्रॉन और ये होता है 2.16 एंगस्ट्रॉन। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने भी बताया था अभी आपको कि जो फ्लोराइड का जो साइज है उसके कंपैरिजन में आयोडाइड आयन का जो साइज है, आयोडीन का जो साइज है, यहाँ पे हम आयन की बात कर रहे हैं। बोर्न हेबर साइकिल के अंदर मैंने आपको एक प्रकार से एलोजन की बात करी थी, तो साइज ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो क्या है, ट्वाइस है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो घट रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, अब प्रोटॉन को अट्रैक्ट करना है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रोटॉन को क्या चाहिए भाई, अब H पॉजिटिव का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन था वो उसको लूज करके क्या बना रहा है, H पॉजिटिव बना रहा है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। डाउन द ग्रुप आ रहे, साइज बढ़ रहा है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यानी उसकी टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट करने की, घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे,
as electron density decreases, tendency to attract a proton, tendency to attract a proton decreases। तो जो उसकी टेंडेंसी है भाई प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, एफ नेगेटिव, ग्रेटर देन सीएल नेगेटिव, ग्रेटर देन बीआर नेगेटिव, ग्रेटर देन आई नेगेटिव। ठीक है, तो ये टेंडेंसी होगी भी कि सबसे तेजी से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है तो प्रोटॉन सबसे तेजी से यहाँ पे आएगा, फिर उससे कम बीआर, उससे कम सीएल, उससे कम बीआर और उससे कम है आई नेगेटिव। ठीक है, अब हमें पता है वी आर अवेयर दैट ए वीक conjugate base हैज स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जितना वीक कंजुगेट बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो एसिड होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसकी थी सबसे कम, तो सबसे कम जो कंजुगेट बेस बनेगा वो इसका होगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, ये होगा। एंड ए स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हैज ए वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट ये था तो ये वीक एसिड हो गया, ये वीक था तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हेंस एफ नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, एंड इट्स कंजुगेट एसिड HF इज वीकेस्ट एसिड। तो क्या हो जाता है, सबसे वीक एसिड हो जाता है। क्लियर है, तो इसी तरह से आई नेगेटिव क्या है, वीकेस्ट बेस है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, या कंजुगेट एसिड है। ठीक है, तो बेस क्या है, वीकेस्ट, लेकिन एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इसी तरह से एसिडिटी क्या कर जाएगी उसकी, डिक्रीज, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अभी इसका, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट इसकी एसिडिटी को क्या कर देता है भाई, एक्सप्लेन कर देता है। क्लियर है। सिमिलर केस अगर ग्रुप 16 ले लें हम, ग्रुप 16 के अंदर कौन है भाई, और स्टाइल से टेपो, मान लिया इसके साथ जो हमारे हाइड्रो एसिड बनता है क्या बनेगा, H2O, H2S और H2SC। तो सबसे वीक कौन होगा, H2O लेस देन H2S लेस देन H2SC। ये क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोल दिया जाए तो क्या होगा, H2SC ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है किसी भी हाइड्रो एसिड की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने का। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।